आज हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाला है क्लास 11th का। तो इस चैप्टर नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। बाद में एंगल्स, एंगल का मेज़रमेंट कैसा करते हैं, कौन से फॉर्म में है वो एंगल का मेज़रमेंट होता है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। यहाँ पे टोटली 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सम मीन्स एडिशन, दो एंगल को एडिशन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। दो एंगल का डिफरेंस मीन्स माइनस कैसे बनेगा, यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लास्ट बिट आता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेफिनेशन। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ओके, ये ग्रीक वर्ड का है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। ओके, इसे हम ट्रिगोन एंड मेट्रोन से ये ट्रिग्नोमेट्री बना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रिक मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है। ट्राई मीन्स 3 एंगल, गोनो मीन्स एंगल मेजरमेंट। ओके, ट्राइंगल का साइड्स एंगल, ट्राइंगल का साइड्स एंगल यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो हम फर्स्ट देखेंगे एंगल। एंगल क्या होता है। ओके, एंगल मान लीजिए यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ रे, एक रे है ये। दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट और साइड, इसे हम क्या कहेंगे, इनिशियल साइड। दिस इज अ इनिशियल साइड। दिस इनिशियल साइड मूव फ्रॉम द हियर टू हियर, दिस इज कॉल्ड एज अ बी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल साइड। This OA ray moves from here to here called as a OB. This OB ray called as a terminal side. यहाँ पे देखो क्या हुआ, एंगल क्रिएट हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एंगल। ओके, यहाँ पे एंगल क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ओके, अगर हम इस रे को अगर हम ऐसे ज्वाइन करें तो ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ एंगल, दैट इज अ पॉजिटिव एंगल। एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं यहाँ पे। If the OA is rotated clockwise direction means, अगर this OA is rotate from here to here, this is called B dash. Okay, so this initial side rotates like this one in this side means clockwise direction called as a terminal side. इसे ही हम टर्मिनल साइड कहते हैं। तो एंगल क्या होगा, एंगल यहाँ पे माइनस थीटा होगा। Okay, this is a negative angle. This is called as a positive angle. This is called clockwise direction. And this is the anti-clockwise direction. क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ तो नेगेटिव आएगा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ तो पॉजिटिव एंगल आएगा। ओके, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एंगल। सो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को हम 2 यूनिट्स में मेज़र करते हैं। फर्स्ट यूनिट है रेडियन मेज़र मीन्स डिग्री मेज़र। सेकेंड वन है रेडियन मेज़र। फर्स्ट वन है डिग्री मेज़र, सेकंड वन है रेडियन मेज़र। फर्स्ट देखेंगे डिग्री मेज़र। डिग्री मेज़र क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ओके, दिस इज़ अ डिग्री
0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ओके, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, नेक्स्ट ये होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये याद रखना है, ठीक है। दिस इज़ अ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे देखिए वन कंप्लीट रोटेशन मीन्स यहाँ से अगर मैं यहाँ से शुरू करा, यहाँ से यहाँ तक आया तो क्या हुआ 45 डिग्री हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया तो 90 डिग्री हुआ, सो दिस इज़ अ 90 डिग्री, ओके। अगर नेक्स्ट मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना हुआ 180 डिग्री, ओके। यहाँ से यहाँ तक आया 90 डिग्री हुआ, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक आए तो 180 डिग्री, नेक्स्ट यहाँ से अगर यहाँ तक आए तो 270 डिग्री, नेक्स्ट ऐसे ही रोटेट करते यहाँ से यहाँ तक आए हम, कितना हुआ 360 डिग्री, मीन्स कंप्लीट वन रोटेशन हुआ, देखो, ओके। कंप्लीट वन रोटेशन इज़ नथिंग बट 360 डिग्री। कंप्लीट वन रोटेशन हुआ तो कितना लिखते हैं हम 360 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। वन कंप्लीट रोटेशन, वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। ये पॉजिटिव हुआ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन को, इसी रोटेशन को अगर हम ऐसा उल्टा लिखे तो सो यहाँ से यहाँ तक हुआ तो -90 डिग्री, ओके, -90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आए तो -180 डिग्री, -180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आए तो -270 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आए तो -360 डिग्री। सो वन कंप्लीट रोटेशन इज़ नथिंग बट -360 डिग्री, नेगेटिव एंगल कहते हैं इसे, ठीक है। सो दिस इज़ द डिग्री मेजरमेंट। नेक्स्ट वन कंप्लीट रोटेशन मीन्स यहाँ पे देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होगा, ओके। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हुआ 60 मिनट, मिनट को हम डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ डैश इज नथिंग बट मिनट, ओके। नेक्स्ट 1 मिनट कितना होगा, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स होगा, ओके। 60 सेकेंड को हम 2 बार ऐसा डैश लिखते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको ये काम आएगा, ओके। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस इज़ अ डिग्री मेजरमेंट। कम टू द रेडियन मेजरमेंट। मैं यहाँ पे सर्कल लेंगे हम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ सर्कल, ओके। सर्कल में दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस, ये हुआ रेडियस आर, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ को भी मैंने क्या किया 1 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो मैंने आर्क ऑफ लेंथ में कितना लिया 1 सेंटीमीटर लिया। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 रेडियन के जगह पे मैं अगर 5 रेडियन लिया तो आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले सकते हो। जितना रेडियन होगा उतना सेंटीमीटर आर्क ऑफ लेंथ होगा, ठीक है। तो आर्क ऑफ लेंथ मैंने कितना लिया 1 सेंटीमीटर लिया, रेडियन कितना है 1 रेडियन है, ओके। तो ए कितना होगा फिर 1 रेडियन ही होगा, ठीक है, 1 रेडियन। ए कितना होगा फिर 1 रेडियन ही होगा, ठीक है, 1 रेडियन, ओके। सो दिस इज द आर्क ऑफ लेंथ, दिस इज द रेडियन। हमारे पास थीटा इज इक्वल टू, एंगल कैसा लिखते हैं हम, लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ओके। तो एल क्या हुआ यहाँ पे, एल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर मीन्स रेडियस, दैट इज अ 1 यूनिट, ओके। आर्क ऑफ लेंथ कितना है 1 यूनिट है। तो अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या मिलेगा आपको 1 रेडियन ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1 इज नथिंग बट 1 रेडियन, ठीक है। तो एंगल क्या है, एंगल मीन थीटा मीन्स क्या होगा, एंगल होगा यहाँ पे, थीटा मीन्स एंगल इज इक्वल टू ए आर्क, ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर लेंथ का वैल्यू होना है तो कन्वर्शन भी आप कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर्क ऑफ लेंथ इज नथिंग बट आर इंटू थीटा, ठीक है। दिस इज अ रेडियन मेजर, आपको ये याद रखना है, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ओके। उनका रिलेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल में डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर का क्या रिलेशन है दोनों का देखेंगे,
तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। ओके, तो यहाँ पे डिग्री हमें प्रीवियस मालूम है, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर लिखे थे हम, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। प्रीवियस में एल का वैल्यू कितना लिए थे हम, सिर्फ आर्क ऑफ लेंथ, एल मीन्स आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ वैल्यू सिर्फ 1 सेंटीमीटर लिए थे हम, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर पूरा लिए तो कंप्लीट सर्कल का अगर हम सर्कम्फरेंस लिए तो एल का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई आर होगा। ओके, सो एल मीन्स 2 पाई आर यहाँ पे लिखेंगे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। 2 पाई आर क्या है, सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, ठीक है। आर आर कैंसिल हुआ, क्या मिला हमारे को, 2 पाई मिला। मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 2 पाई। ओके, थीटा मीन्स एंगल, 2 पाई रेडियन। ओके, रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे इसे, 2 पाई रेडियन, ठीक है। सो वन कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट हम देखिए, यहाँ पे प्रीवियस में हम सिर्फ सर्कम्फरेंस मीन्स लेंथ कितना लिए थे, आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर लिए थे। यहाँ पे अगर हम कंप्लीट सर्कल का सर्कम्फरेंस आर्क लिए तो कितना होगा, 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। एल की जगह पे कितना लिखे हम, 2 पाई आर लिखे, क्योंकि कंप्लीट आर्क लिए थे हम यहाँ पे। ओके, सो आंसर क्या मिला, 2 पाई मिला। वन कंप्लीट रोटेशन का वैल्यू कितना होगा, डिग्री के फॉर्म में 360 डिग्री होगा, ठीक है। सो देयरफॉर क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, ओके, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि वन कंप्लीट रोटेशन कितना होगा, डिग्री 360 डिग्री होगा। ओके, 2 पाई रेडियन, रेडियन को ऐसा हम सी से डिनोट करते हैं ऊपर लिख के, ठीक है। 2 पाई रेडियन, नहीं तो रेडियन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 2 पाई रेडियन का 360 डिग्री हुआ तो 1 पाई रेडियन का कितना होगा, 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 होगा, मीन्स 180 डिग्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो 1 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, 180 डिग्री। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम 1 रेडियन का वैल्यू अगर फाइंड करें तो, ओके, अगर 1 रेडियन का वैल्यू अगर हमें मालूम होना है तो क्या करना लेगा, देखो 1 रेडियन पाई है, पाई को हम नीचे लाएंगे यहाँ पे, सो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई हुआ। सो दिस इज अ 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अगर 1 डिग्री का वैल्यू होना है तो 1 पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, दिस इज इक्वेशन 2। मालूम हुआ, 1 रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, 1 डिग्री का वैल्यू 1 पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री। ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ओके, सो डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, तो अगर कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री तो ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है वहाँ पे, ठीक है। तो डिग्री मेजर, सो डिग्री मेजर इज इक्वल टू, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। ओके, रेडियन मेजर। सेम वे अगर रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखना है आपको, ठीक है। सो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर डिग्री रहेगा, नीचे रेडियन रहेगा। ओके, रेडियन मेजर करना है तो ऊपर रेडियन रहेगा, नीचे डिग्री रहेगा, इंटू रेडियन इंटू डिग्री। याद रखना है आपको, बहुत ईजी है ये। ओके, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ओके, फर्स्ट वन है 25 डिग्री। 25 डिग्री को क्या करना, हम रेडियन के फॉर्म में लिखना, ठीक है। क्वेश्चन में वही है, फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ये डिग्री मेजर है, रेडियन के फॉर्म में लिखना है। क्या है, 25 डिग्री है। ओके, सो रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर है, ठीक है। तो रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर क्या है, 25 डिग्री है। सिंप्लीफिकेशन करिए, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 5 ज़ा 25। ओके, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट 5 3 ज़ा 15
एंड कितना बचा 3 बचा 30 हुआ 5 6 द 30 ओके सो 5 पाई डिवाइडेड बाय 36 दिस इज अ रेडियन मेजर therefore 25 degree is equal to 5 pi divided by 36 रेडियन ओके नेक्स्ट सेकेंड सोल्यूशन करेंगे सेकेंड वन -47 डिग्री 30 मिनट ये नेगेटिव में है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे ये डिग्री है मिनट है तो यहाँ पे टोटल एंगल जो भी है एंगल को क्या करेंगे हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आधा डिग्री है आधा मिनट में है ठीक है तो माइनस तो बाहर लिखेंगे माइनस बाद में लिखेंगे लास्ट तो हम फर्स्ट लेंगे पॉजिटिव में ही लेंगे अगर ये वैल्यू आपको यहाँ पे नेगेटिव में दिए तो फर्स्ट आप क्या करना पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर लेना ठीक है नेगेटिव है नेगेटिव लास्ट में हम लिखेंगे ओके तो 47 डिग्री को क्या मैं 47 डिग्री प्लस 30 मिनट ऐसा लिख सकते हैं यस लिख सकते हैं इस तरह से अगर दिए तो प्लस बीच में लिख के आपको लिखना है ठीक है 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है ओके देखिए यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है मिनट 60 मिनट है ठीक है तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 1/60 डिग्री होगा है ना सो दिस इज इक्वल्स टू ये क्या हुआ 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को अगर हम 160 में अगर करें तो क्या मिलेगा 30 मिनट डिग्री में लिखे तो 30 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री में कन्वर्ट हुआ ये ठीक है सो दिस इज इक्वल्स टू 47 डिग्री प्लस ये कितना हुआ 0 कैंसिल 3 + 3 2 1 डिवाइडेड बाई 2 ओके डिग्री हुआ ये सो सिंप्लीफिकेशन करें 47 इंटू 2 इज़ अ 94 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टोटल कितना हुआ 95 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री में कन्वर्ट ओके ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ तो लेकिन हमें क्या करना है रेडियन के फॉर्म में लिखना है इसे टोटल को ठीक है तो माइनस से बाजू तो माइनस यहाँ पे लिखा मैं -95/2 डिग्री ओके सो रेडियन मेजर फॉर्मूला क्या है हमारे पास और -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू -95 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री हुआ ओके तो हमें डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है ओके रेडियन मेजर इज इक्वल टू RM इज इक्वल टू डिग्री मेजर फॉर्मूला क्या है पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू -95 डिवाइडेड बाई 2 ओके सिंप्लीफिकेशन करें इसे ओके सिंप्लीफिकेशन करें तो दिस इज इक्वल्स टू -95 पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 2 इज़ अ 360 डिग्री 5 से डिवाइड होता है सो 5 1 ज़ा 5 कितना बचा 4 45 हुआ 5 9 ज़ा 45 मीन्स -19 डिवाइडेड बाई -19 डिवाइडेड बाई 72 पाई रेडियन सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिलेगा -19 पाई डिवाइडेड बाई 72 रेडियन मिलेगा ओके सो देयरफॉर -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू कितना हुआ -19 पाई डिवाइडेड बाई 72 रेडियन हुआ दिस इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 डिग्री ओके सॉल्यूशन फॉर्मूला मालूम है डिग्री मेजर इज इक्वल रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इंटू 240 डिग्री ओके सिंप्लीफिकेशन करें 0 कैंसिल हुआ सो यहाँ पे 6 4 ज़ा एंड 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 6 3 ज़ा ठीक है तो 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन सो देयरफॉर 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 रेडियन दिस इज आंसर बहुत इजी है ये फॉर्मूला याद रखना है आपको फोर्थ वन
520 डिग्री, 520 डिग्री सोल्यूशन। ओके, आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 520 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इंटू 520 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 0 0 कैंसिल हुआ। नेक्स्ट 52 डिवाइडेड बाई 18 है, 2 से डिवाइड करना है। 226 द 2 9 ज़ा मीन्स 26 पाई डिवाइडेड बाई 9 रेडियन। So 520 degree can be written as 26 pi divided by 9 radian. तो नेक्स्ट है, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। ओके, यहाँ पे क्या है, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। गिवन है रेडियन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 11/16। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सो वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, वी नो दिस। ओके, तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। दिस इज अ फॉर्मूला। देयरफॉर डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इन क्या है यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाई 16 है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ओके, तो 180 इंटू 11, पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है। ओके, सो डिवाइडेड बाई 16 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। सो दिस इज इक्वल्स टू 180 इंटू 11 इंटू, ठीक है, सो 180 इंटू 11 इंटू ऊपर जाएगा 7, तो मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 22। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू, सो अगर इसे सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या मिलेगा 630 डिवाइडेड बाई 16 मिलेगा। ओके, इसे हम क्या करना, डिग्री में कन्वर्ट करना। ओके, तो हम फर्स्ट करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। 16 को 630 से डिवाइड करिए, तो 16 3 ज़ा 48, यहाँ पे कितना बचा 150। ठीक है, 16 9 ज़ा 144, इतना बचा 6 बचा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू, हम कैसा लिखेंगे इसको 39 डिग्री, फर्स्ट ये 39 लिखेंगे, 39 डिग्री प्लस बाद में रिमाइंडर 6 डिवाइडेड बाई ए है डिवाइडेंट, दैट इज़ अ 16 करना, 60 से मल्टीपल करना, 60 मिनट। ओके, ये मिनट मिलेगा आपको। ओके, 60 से मल्टीपल करना। सो 39 डिग्री प्लस 360 डिवाइडेड बाई 16 क्या हुआ, मिनट में हुआ ये। ठीक है, इसे डिवाइड करिए, 360 को 16 से डिवाइड करें तो 16 2 ज़ा 32, यहाँ पे 4 बचा 40 हुआ। नेक्स्ट 16 2 ज़ा अगेन 32, 8 बचा। ओके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 8 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, अगेन दिस इज़ अ रेडियन फॉर्म, इसे मिनट में कन्वर्ट करना। ठीक है, फर्स्ट डिग्री मिनट सेकेंड, तो इसे सेकेंड में कन्वर्ट करना। सो दिस इज इक्वल्स टू अगेन मल्टीपल बाय 60, इसे क्या करना मल्टीपल बाय 60 से करना। ओके, 6, सो दिस इज इक्वल्स टू ये कितना हुआ 6 इंटू 48480 डिवाइडेड बाई 16। ओके, तो 16 48 हो गए, 48 ए 0 होगा, ए बी 0 होगा, ए 0 एक रिमेन्स, सो हियर द 30। सो दिस इज इक्वल्स टू 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस ये कितना बचा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। दिस इज द आंसर। इसे हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो 11/16 रेडियन का वैल्यू कितना मिला डिग्री में, 11/16 रेडियन का वैल्यू मिला 39 डिग्री 21 मिनट 30 सेकेंड। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 रेडियन। -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। ठीक है, सॉल्यूशन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम। ओके, वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू
180 डिग्री। ओके, तो -4 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू -4। ठीक है, -4 को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू -4, तो 180 इंटू 7 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ टोटल, मल्टीपल करें तो -25, 20 डिवाइडेड बाई 11 मिलेगा आपको। ऐड करें तो क्या मिलेगा, देखो 11, 25, 20 क्या मिल जाएगा वैल्यू आपको, 11 टू ज़ा 22, 3 बचा 32 हुआ, 11 टू ज़ा अगेन 22, यहाँ पे 10 बचा। ओके, सो यहाँ पे 100 हुआ, तो 11 9 ज़ा 99, सिर्फ यहाँ पे 1 बचा। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू -25, 20/11 को हम 229 डिग्री प्लस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 11 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो इसे और क्या करना, 60 मिनट से मल्टीपल करना, ये मिनट में कन्वर्ट होगा। ओके, सो 229 डिग्री प्लस 60 डिवाइडेड बाई 11 मिनट। ओके, मिनट में कन्वर्ट हुआ। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट डिग्री लिखना, बाद में मिनट, बाद में सेकंड लिखना आपको। ठीक है, सो नेक्स्ट 60/11 करना। ओके, तो 11, ओके, सो 11 5 ज़ा 55, यहाँ पे 5 बचा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसे हम कैसा लिखेंगे, 229 डिग्री प्लस 5 डिवाइडेड बाई 11। ये 5 क्या हुआ, मिनट हुआ, 5 मिनट प्लस 5/11। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 229 प्लस 5 मिनट, इसे 60 मिनट से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हुआ, प्लस 300 डिवाइडेड बाई 11 मिनट हुआ, सॉरी सेकेंड हुआ, करेंगे 11 300। ओके, सो 11 टू ज़ा 22, यहाँ पे 8 बचा, 80 हुआ, सो 11 7 ज़ा 77, 7 ज़ा 77, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, 30 हुआ, इक्वल्स टू 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस सेकेंड में देखो कितना मिला, यहाँ पे 27 मिनट प्लस 30/11, इसे नेगलेक्ट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकेंड। ओके, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, -4 रेडियन का वैल्यू है डिग्री में, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5π/3, 5π/3 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे हम, 5π/3 इज इक्वल टू, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट हम डिग्री लिखेंगे, बाद में रेडियन इनटू, रेडियन का वैल्यू है 5π/3। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, पाई कैंसिल, 3 6 ज़ा 18 मीन्स 60 हुआ, इंटू 5, सो आंसर इज 6 इंटू 5 इज 300 डिग्री, मीन्स 5π/3 इज इक्वल टू 300 डिग्री, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट फोर्थ वन है 7π/6, 7π/6 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन 7π/6 इज इक्वल टू, ओके, डिग्री का फॉर्मूला क्या है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू 7π/6 इज इक्वल टू, पाई कैंसिल हुआ। ओके, सो 6 3 ज़ा 18, 3, ओके, सो 30 हुआ, 30 इंटू 7, सो टोटल 210 डिग्री, 3 इंटू 7 is 21, 0 as it is, so 210 डिग्री मीन्स
7π/6 रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट कितना हुआ, 210 डिग्री हुआ। ओके, दिस इज आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ओके, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस हो रहे हैं। हाउ मैनी रेडियंस डज इट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न होगा, ये सोल्यूशन करना है। ठीक है, सोल्यूशन। तो फर्स्ट हमें ये लिखना है कि गिवन में नंबर ऑफ रोटेशंस, गिवन नंबर ऑफ रोटेशंस और रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, ओके, इज इक्वल्स टू कितना है, 360 रिवोल्यूशंस है। बट 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इन और 2π रेडियन। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है और 2π रेडियन होता है। डिग्री में बोले तो 360 डिग्री होता है, रेडियन में बोले तो 2π रेडियन होता है। ठीक है, तो 360 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 360। ओके, फाइंड करना है रेडियन में, तो रेडियन। ठीक है, और 2π भी लिख सकते हैं, और इसे हम 2π भी लिख सकते हैं, 2π इंटू 360 रेडियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो एंगल कवर्ड, तो टोटल एंगल कितना कवर होता है, देखिए एंगल कवर्ड बाय द व्हील in 1 minute is equals to 360 rotations, each rotation is 2π। ओके, 360 इंटू 2π, 360 रोटेशंस हो रहा है, ईच रोटेशन इज रेडियन के फॉर्म में, 2π मीन्स 360 डिग्री, 1 रोटेशन इज इक्वल टू, therefore angle covered by the wheel in 1 second is equal to 360 into 2π divided by 60 is equal to, क्या मिलेगा यहाँ पे, 6 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 6 into 2π। ओके, सो फाइनल वैल्यू इज 12π रेडियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। रेडियस का वैल्यू, आर्क का वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, लेंथ यल का वैल्यू है 22 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, एंगल इन द डिग्री मेजर में रहना वो एंगल। ओके, तो सोल्यूशन फर्स्ट लिखेंगे गिवन। ओके, गिवन रेडियस कितना है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट आर्क ऑफ लेंथ कितना है, 22 सेंटीमीटर है। ओके, फॉर्मूला हमें मालूम है, वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क और आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, मीन्स हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना। थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, एल डिवाइडेड बाई आर हुआ। सो दिस इज इक्वल्स टू, एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू है 100। ओके, थीटा इज इक्वल टू कितना मिला, 22 डिवाइडेड बाई 100 मिला। 22/100 को क्या करना, रेडियन की डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये तो रेडियन है। ओके, 22/100 इज अ रेडियन। रेडियन को क्या करना, डिग्री में कन्वर्ट करना। ओके, सो वी नो दैट, सो 22 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर, दैट इज अ 22 डिवाइडेड बाई 100। सेशन करें तो देखिए 180
पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 100। 22 कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बचा? सो दिस इज इक्वल्स टू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100। ओके, इसे सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या मिलेगा आपको? सो दिस इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा, ये 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू 126 डिवाइडेड बाई 10 मिलेगा आपको, ठीक है। ये 126 डिवाइड बाई 10 को सिंप्लीफिकेशन करें, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, सो 10 1 ज़ा 10, 2 बचा 6 हुआ, नेक्स्ट 10 2 ज़ा 20, यहाँ पे 6 बचा, तो ये 12 डिग्री हुआ, ये डिग्री हुआ, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे लिखना आपको, ठीक है। तो 126 डिवाइडेड बाई 10 को हम 12 डिग्री प्लस 6/10 लिखेंगे, ठीक है। तो 126, सो दिस कैन बी रिटन एज, सो दिस इज इक्वल्स टू 12 डिग्री प्लस 6/10, ठीक है। 6/10 को हम 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू 12 डिग्री प्लस 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, ओके। इसे क्या करना, हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए, 60 से मल्टीपल करिए, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये मिनट में होगा, 60 से मल्टीपल करें तो मिनट में आएगा, 12 डिग्री प्लस 180 डिवाइडेड बाई 5 मिनट होगा ये, ठीक है। तो इसे और डिवाइड करेंगे सेम प्रीवियस मेथड से, सो 180, तो हम 180 को 5 से डिवाइड करेंगे, सो 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 3 बचा, 30 हुआ, 5 6 ज़ा 30, ओके। सो ये 36 मिनट हुआ, ओके। सो ये 0 ये तो 0/5 हुआ, ओके। सो सिर्फ क्या आएगा, हमें यहाँ पे 36 सेकेंड मिलेगा, सॉरी मिनट मिलेगा, ओके। सो 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, सेकेंड तो नहीं आएगा क्योंकि क्या आ रहा है, 0/5 आ रहा है, सो दैट इज़ 0 इज़ मिनट, सॉरी सेकेंड। सो 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, सो इसे हम 12 डिग्री 36 मिनट भी ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ओके। सो 22 डिवाइडेड बाई 100 रेडियन का वैल्यू कितना मिला, 12 डिग्री 36 मिनट मिला, यहाँ पे तो सेकेंड 0 है, ओके। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे डायमीटर दिए हुए 40 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ओके। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर दिए हैं, तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर इज इक्वल टू d/2 मीन्स 40/2 मीन्स 20 सेंटीमीटर होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड मीन्स एल का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो solution write the given diameter, so diameter d इज इक्वल्स टू कितना है, 40 सेंटीमीटर है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर इज इक्वल टू d/2 मीन्स 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सर्कल, एक्चुअली ये सर्कल है, दिस इज अ रेडियस इज अ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस है, ओके। सो दिस इज अ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ए भी है 20 सेंटीमीटर, ओके। सो दिस इज अ आर्क ऑफ लेंथ, यही फाइंड करना है, लेकिन कॉर्ड है ये, दिस इज अ कॉर्ड, दिस कॉर्ड इज वैल्यू इज 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड का वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें लिखना है लेंथ ऑफ कॉर्ड इज, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है, 20 सेंटीमीटर, ओके। देखिए एंगल कैसे बना रहे हैं, 60 डिग्री बना रहे हैं, ओके। हर एक एंगल कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, क्योंकि साइड्स आर इक्वल, एंगल क्या हुआ, इक्वल होगा, तो ये क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, ओके। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल ए ओ ए बी, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ओ ए बी, ओके। सो ओ इज इक्वल टू क्या हुआ, ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा, मीन्स दैट इज अ रेडियस,
ओके, एंड थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मीन्स रेडियन में लिखे तो π/3 रेडियन। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एल का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, लेंथ ऑफ आर्क, ओके, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। एल इज इक्वल टू आर का वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे रेडियन में लिखेंगे π/3। ओके, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एल इज इक्वल टू 20 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है। ओके, 20 इंटू 22/7 इंटू 1/3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे 22 इंटू 20 इज़ 440 डिवाइडेड बाई 21, 7 3 ज़ा 21। सो डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करें तो 440/21 डिवाइड करें तो मिलेगा आपको वैल्यू 20.95 सेंटीमीटर। दिस इज़ अ एल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशो ऑफ द रेडिया। यहाँ पे 2 सर्कल्स है, आर्क ऑफ द लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। फर्स्ट सर्कल का 60 डिग्री है, सेकेंड सर्कल का 75 डिग्री है। तो फाइंड क्या करना है, दे रेडिया, दोनों सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। रेडिया मीन्स मोर देन दी 2, रेडियस इज कॉल्ड रेडिया। ओके, तो फर्स्ट रेडियस वैल्यू फाइंड करना है, सेकेंड रेडियस का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, मीन्स R1 वैल्यू एंड R2 वैल्यू फाइंड करना है। R1 वैल्यू इज सर्कल 1 का है रेडियस, R2 है रेडियस सर्कल 2 का रेडियस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन। ओके, let us consider R1 and R2 be the radii of two circles and angle θ1 इज इक्वल टू, फर्स्ट सर्कल का एंगल क्या है, फर्स्ट सर्कल का एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 डिग्री इंटू 60 डिग्री। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 0 कैंसल, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, सो आंसर इज π/3 रेडियन। सेम वे 75 डिग्री मीन्स सर्कल 2 का एंगल है θ2, 75 डिग्री इज इक्वल टू π/180 डिग्री इंटू 75 डिग्री। इसे सिंप्लीफिकेशन करिए, आपको मिलेगा यहाँ पे π/12 रेडियन मिलेगा ये। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करना है, रेडियन फाइंड करना है, R1 एंड R2 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो let L1 and L2 be the arc of length, then L1 is equal to R1 into θ1 and L2 is equal to R2 into θ2. ओके, राइट, R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2, क्योंकि 2 सर्कल्स हैव द सेम लेंथ। ओके, दोनों सर्कल का लेंथ कैसा है, सेम है, मीन्स L1 इज इक्वल टू L2, हैंस R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2 यहाँ पे हमने लिखे। ठीक है, तो हमें R1 एंड R2 का वैल्यू फाइंड करना है, θ1 एंड θ2 का वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटू θ1 का वैल्यू क्या है, θ1 का वैल्यू है π/3, सो π/3 इज इक्वल टू R2 का वैल्यू फाइंड करना है, θ2 का वैल्यू है 5 π/12, रेशियो में फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल्स टू क्या हुआ 5 π/12 डिवाइडेड बाई π/3, सो दिस इज इक्वल्स टू, इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 5 π/12
इंटू 3 डिवाइडेड बाई पाई। नीचे जो भी है पलटी मारिए, 3/पाई होगा। ओके, पाई पाई कैंसिल हुआ। ओके, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, सो 5 डिवाइडेड बाई 4। तो R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5/4। मीन्स R1 का वैल्यू क्या हुआ, 5 हुआ, R2 का वैल्यू क्या हुआ, 4 हुआ। सो दिस इज़ अ रेशो फॉर्म। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। फर्स्ट कंडीशन है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड कंडीशन है 15 सेंटीमीटर, थर्ड कंडीशन है 21 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है रेडियन के फॉर्म में। ओके, विच ए पेंडुलम स्विंग्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम का लेंथ क्या होगा, आर होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आपको याद रखना है पेंडुलम। ओके, पेंडुलम के अंदर जो भी लेंथ होगा वो रेडियस होगा। रेडियस कितना होगा यहाँ पे, 75 सेंटीमीटर। टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। टिप क्या है, आर्क ऑफ लेंथ है। लेंथ क्या है, फर्स्ट 10 सेंटीमीटर है एल वैल्यू, सेकेंड है एल वैल्यू इज़ 15 सेंटीमीटर, थर्ड है एल वैल्यू इज़ 21 सेंटीमीटर। फाइंड करना है एंगल रेडियन के फॉर्म में। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन गिवन में लिखेंगे, गिवन ओके, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज आर, दैट इज द रेडियस इज आर इज इक्वल टू कितना है, 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है 10 सेंटीमीटर, मीन्स दैट इज़ अ एल वैल्यू। एल इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ। आर वैल्यू कितना हुआ, 75 सेंटीमीटर, दैट इज़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम। ओके, फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है रेडियन के फॉर्म में। सो वी नो दैट फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा है। थीटा वैल्यू फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू, एल का वैल्यू क्या है 10। ओके, आर का वैल्यू है 75 इज इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या मिलेगा वैल्यू, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर मिलेगा, सॉरी 2 डिवाइड बाई 15 रेडियन मिलेगा। सो थीटा वैल्यू इज इन द रेडियन फॉर्म। सेकेंड है, सेकेंड आंसर, सेकेंड वन। ओके, यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एल का वैल्यू हुआ 15 सेंटीमीटर एंड आर का वैल्यू वही 75 सेंटीमीटर। फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू होना तो एल बाई आर, एल का वैल्यू है 15। ओके, आर का वैल्यू है 75 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, 1/5 रेडियन। थर्ड वन है 21 सेंटीमीटर, तो एल का वैल्यू क्या हुआ 21 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू वही 75 सेंटीमीटर। हमें मालूम है एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू होना एल बाई आर लिखना आप, एल का वैल्यू है 21, नेक्स्ट आर का वैल्यू है 75। सिंप्लीफिकेशन करिए, 7 डिवाइडेड बाई 25 रेडियन। Okay, so this is a final value of the given questions.